नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल आज आप लोगों को ऐसी त्रासदी की कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां कुछ मिनटों में ही या यूं कहें कि कुछ सेकंडों में ही लाखों लोगों की जान चली गई। लाखों लोग विकलांग हो गए और आज तक वहां के लोग इसके दुष्परिणामों को भुगत रहे हैं। और मित्रों, पूरी दुनिया में मानवता की सुरक्षा पर एक सवालिया निशान खड़े हो गए। मित्रों, यह कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में किए गए परमाणु हमले की। यह बात है मित्रों 6 अगस्त 1945 की। 1939 से शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध लगभग निर्णायक मोड़ पर आ गया था मित्रों, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दौर में दोस्तों जापान बेहद मजबूत देशों में गिना जाता था। जापान के हमलों से परेशान होकर अमेरिका ने ऐसा एक कदम उठाया जिसकी ना तो दुनिया ने कभी कल्पना की थी और ना ही भविष्य में कोई वो मंजर दोबारा देखना चाहेगा। दोस्तों 6 अगस्त 1945 को तकरीबन सुबह 7 बजे जापानी सेना के रडार में दक्षिण दिशा से कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो जापानी सेना को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद ही इन्हें पता चल जाता है कि कोई अमेरिकी विमान है। जिसके तुरंत बाद सारे रेडियो कार्यक्रम रद्द कर दिए जाते हैं और इमरजेंसी सायरन चारों तरफ बजने लगते हैं। हालांकि जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर इस विमान को रोक सकती थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के इन 5-6 सालों में जापान आर्थिक रूप से इतना टूट चुका था कि उसके पास अपने विमानों को उड़ाने के लिए ईंधन तक की व्यवस्था नहीं बची थी। खैर, यह अमेरिकी विमान थोड़ी देर जापान के हिरोशिमा के आसमान में रहने के बाद वापस चला गया। इसके बाद जापानी सेना और लोगों ने राहत की सांस ली और इन लोगों को लगा कि शायद यह कोई सामान्य विमान रहा होगा जो माहौल देखने के लिए आया होगा, जायजा लेना चाहता रहा होगा और यह वापस चला गया। मित्रों, यह सोचकर हिरोशिमा के सभी लोग और जापान के सेना के लोग निश्चिंत हो गए। खतरे के सायरन बजाना भी बंद कर दिया गया और सब कुछ सामान्य हो गया। मित्रों, दरअसल इस दौर में जापान सबसे बुरी स्थिति से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इटली और जर्मनी दोनों हार चुके थे और यह द्वितीय विश्व युद्ध जापान ने इटली और जर्मनी के साथ मिलकर ही मित्र राष्ट्रों के खिलाफ शुरू किया था और लड़ रहे थे, लेकिन जापान इटली और जर्मनी के सरेंडर करने के बावजूद पूरी ताकत से युद्ध लड़ रहा था और मित्र देशों के सामने झुकने को तैयार नहीं था। जबकि इस समय तक जापान में भी राशन खत्म हो चुका था, लोग भूखे मर रहे थे, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे थे। जापान की हालत इतनी खराब हो गई थी मित्रों कि जापान में एक भी पर्सनल गाड़ी किसी रोड पर नहीं दिखती थी, केवल सेना की ही गाड़ियां दिखाई देती थी। लोग सिर्फ सड़कों पर पैदल ही भटक रहे थे। दरअसल जो अमेरिकी विमान वापस चला गया था मित्रों, वो हिरोशिमा के मौसम का जायजा लेने आया था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लगभग 8 बजे के आसपास एक और अमेरिकी विमान दक्षिण से हिरोशिमा की तरफ आता नजर आया। जापानी सेना चाहती तो इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह विमान भी पहले विमान की तरह स्थिति का जायजा लेने आया होगा और अभी वापस चला जाएगा। लेकिन किसे पता था मित्रों कि इस बार यह विमान उनके लिए मौत का फरमान लेकर आया था। दरअसल जापान की तरफ बढ़ रहा यह अमेरिकी विमान, जिसका नाम एनुला ग्रे था, इसको उड़ाने वाले पायलट थे थॉमस फेरेबी। मित्रों, सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का 4 टन वजनी परमाणु बम हिरोशिमा के
ऊपर गिरा दिया गया। इस बम को ओए ब्रिज को टारगेट करके गिराया गया था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि यह लिटिल बॉय बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरा। इस बम को धरती पर पहुंचने में मात्र 43 मिनट का समय लगा मित्रों। जमीन पर गिरने के बाद इस बम के फटते ही वहां का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया मित्रों। इस विस्फोट के बाद एक ऐसी जोरदार रोशनी हुई जैसे सूरज धरती पर आकर गिर गया हो, और कंक्रीट की दीवारों के अलावा वहां की धरती पर मौजूद हर एक चीज राख बन गई, कागज की तरह जलने लगी। इस विस्फोट की जगह से 15 किलोमीटर के दायरे पर सभी बिल्डिंगों के कांच के शीशे चकनाचूर हो गए, और देखते ही देखते मित्रों पूरा हिरोशिमा शहर खंडहर में तब्दील हो गया। दोस्तों, यह विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ मिनट पहले जिस हिरोशिमा की आबादी 2.5 लाख थी, वह चंद मिनटों में 1,60,000 ही बची, यानी 80,000 लोग चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गए। इस विस्फोट के कारण चारों तरफ बैंगनी बादल बन गए थे, और एक सफेद मशरूम की आकृति के धुएं की आकृति आसमान में दूर दूर तक दिखाई देने लगी थी। इसी आकृति को ही लोगों ने डेथ मशरूम का नाम दिया मित्रों। इस विस्फोट में कुछ जिंदा बचे खुशनसीब लोगों के अनुसार विस्फोट के बाद रोशनी इतनी तेज थी कि लोग अंधे पड़ गए थे। लोग किसी तिनके की तरह धू धू कर जल रहे थे। बेतहाशा चीख पुकार थी, लोगों के अंग गल गल कर गिर रहे थे मित्रों। लोगों के शरीर से चमड़ी गल गल कर पिघल रही थी। हवा इतनी गर्म और तेज थी कि सब कुछ राख और धुएं में तब्दील हो गया था। बच गए लोगों ने यह भी कहा कि मरने वालों की किस्मत शायद बचने वालों से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनको इस विस्फोट के बाद की त्रासदी नहीं देखनी पड़ी और ये तकलीफ नहीं उन लोगों को झेलनी पड़ी। इसके बाद हिरोशिमा शहर में काली बारिश शुरू हो गई मित्रों। इस बारिश की चपेट में जो भी लोग आए, उन्हें स्किन कैंसर जैसी भयानक जानलेवा बीमारी हो गई। अफसोस की बात तो यह थी मित्रों कि हिरोशिमा में इतने लोगों की जान लेने के बाद भी अमेरिका को इस हमले का कोई अफसोस नहीं था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने देश को संबोधित करते हुए ये बयान दिया था और बड़ा गर्व से ये बात कही थी कि आज उनके एक विमान ने हिरोशिमा पर बम गिराया, जहां उन अमेरिका के दुश्मनों को बहुत ज्यादा और जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया। उस वक्त हिरोशिमा की सड़कों पर बचे खुचे लोग इस तरह दौड़ रहे थे मित्रों, जैसे कहीं बहुत सारे कंकाल जिंदा होकर दौड़ने लग जाएं। लोगों के मुंह से सफेद झाग और खून निकल रहा था। चमड़ी गलकर लटक रही थी। आधे आधे अंग लोगों के गल चुके थे मित्रों। बेहद भयावह मंजर था उस समय हिरोशिमा शहर का। कुछ आंकड़ों के मुताबिक विस्फोट के कारण तुरंत 80,000 लोग मारे गए, और रेडियो एक्टिव पदार्थों की चपेट में आने से बाद में 60,000 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट से जापान कराह उठा था मित्रों, लेकिन अमेरिका अभी भी जापान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा था। अभी सही ढंग से जापान खाक हुए हिरोशिमा से अपने लोगों की लाशें तक नहीं उठा पाया था मित्रों, कि 19 अगस्त की सुबह अमेरिका ने जापान के ही एक और शहर नागासाकी पर ऐसा ही और परमाणु हमला कर दिया। दरअसल पहले यह हमला जापान के औद्योगिक शहर कुकरा पर होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से हमले की जगह को कुकरा की जगह नागासाकी कर दिया गया। सुबह के 11 बज रहे थे मित्रों, जब एक अमेरिकी विमान B-29 फैटमैन नाम के 4500 किलोग्राम के वजनी परमाणु बम को नागासाकी पर रिलीज कर दिया। 52 मिनट तक हवा में रहने के बाद यह फैटमैन नाम का बम जमीन से 500 फीट
की ऊंचाई पर फट जाता है मित्रों, क्योंकि इससे पहले लोगों ने परमाणु बम के बारे में कभी सुना नहीं था, तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन विस्फोट के बाद लोगों को दिखाई दिया कि पूरे नागासाकी में लाशें बिछ गई मित्रों, चीख पुकार मच गई, लोग मदद के लिए गुहार लगा रहे थे, कागज की तरह सभी चीजें और लोग जल रहे थे मित्रों। जिस जगह में यह विस्फोट हुआ था उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ धुआं हो गया था मित्रों। इस हमले में लगभग 74,000 लोग मारे गए और लगभग इतनी ही संख्या में लोग घायल हुए, क्योंकि दिसंबर 1941 में पर्ल हार्बर की लड़ाई में जापान से बुरी तरह शिकस्त खा चुका अमेरिका जापान को हराने के लिए हर तरह से आमादा था। इसी वजह से अमेरिका ने परमाणु विकल्पों को चुना। नागासाकी पर परमाणु हमले के बाद जापान की कमर टूट चुकी थी मित्रों। अमेरिकी विज्ञान का विध्वंस देखकर जिंदा बची जापान की जनता जमीन पर पड़े विलाप कर रही थी। वहीं कुछ बौखलाए जापानी जनरल अभी भी सम्राट को जंग जारी रखने की सलाह दे रहे थे। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अब भी अगर जापान ने समर्पण नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, तो हम जापान पर ऐसे ही और हमले करेंगे और पूरे जापान को नष्ट कर देंगे। जिससे भयभीत होकर सम्राट ने 15 अगस्त 1945 को सरेंडर की घोषणा कर दी और इसी के साथ मित्रों द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। दुनिया में इतने बड़े विनाश के लिए अमेरिका को खलनायक के रूप में देखा गया मित्रों। इस घटना के अगले साल ही बिकनी द्वीप पर समंदर के अंदर एटम बम का फिर परीक्षण किया गया। पानी की हजारों फीट लहरें उठने लगी, पानी हजारों फीट उछला और लोगों ने इसकी तस्वीरें खींची। अब ओपेन हाइमर हीरो बन गए और अमेरिका सुपर पावर। अमेरिका ने खुद परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बाद यूएन में प्रस्ताव रखा कि अब कोई भी देश एटम बम न बनाए, लेकिन रूस ने इसे खारिज कर दिया। उधर स्टालिन ने हिरोशिमा की तस्वीरें देखी और रूस भी सीक्रेट रूप से एटम बम बनाने में जुट गया। और फिर मित्रों 1949 में एक एटम बम विस्फोट अमेरिका से मीलों दूर कजाकिस्तान में हुआ और इसी के साथ सोवियत भी परमाणु संपन्न हो गया। इसके बाद दुनिया के कई देशों में परमाणु संपन्न बनने की होड़ मच गई मित्रों, और आज दुनिया विनाश के उस मुहाने पर खड़ी है जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया को जलाकर राख करने के लिए तैयार खड़ी है। तो यह थी मित्रों हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु त्रासदी की सच्ची कहानी, जहां कुछ विस्तारवादी ताकतवर लोगों की युद्ध की सनक और जीत की जिद ने लाखों मासूम लोगों की चंद सेकंडों में जान ले ली। कहानी अगर मित्रों आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।